सभी को जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, आज हम मृत्यु के बाद की पहली रात आत्मा का अद्भुत और रहस्यमयी सफर के बारे में सुनेंगे। मित्रों, रात का सन्नाटा था। घर के एक कोने में दीपक जल रहा था और चारों तरफ रोते हुए चेहरे थे। किसी का संसार बिखर गया था क्योंकि किसी प्रिय ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। शरीर निश्चल पड़ा था, परंतु उसी क्षण आत्मा ने पहली बार अनुभव किया, मैं मरा नहीं हूं, मैं तो अभी जीवित हूं। पहली बार आत्मा ने अपने शरीर को बाहर से देखा। जो तन कभी उसका घर था, अब मात्र एक खोल था। आत्मा ने पाया कि अब उसके ऊपर न कोई बोझ है, न कोई बीमारी, न कोई दुख। वो हल्की थी, मुक्त थी, जैसे किसी ने सदियों की कैद के बाद उसे आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया हो। धीरे धीरे आत्मा के सामने जीवन का चलचित्र चलने लगा। हर मुस्कान, हर आंसू, हर अच्छाई, हर गलती, सब कुछ एक एक कर सामने आता गया। आत्मा समझने लगी कि वास्तव में जीवन का मूल्य पैसे या पद में नहीं था, बल्कि उन क्षणों में था जब उसने दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और भलाई की थी। उस पहली रात आत्मा को यह भी अनुभव हुआ कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो केवल एक दरवाजा है जिसके पार नया सफर शुरू होता है। आत्मा का ये रहस्यमयी सफर उसे ये सिखाता है कि धरती पर मिला जीवन एक अवसर था अपने कर्मों को उज्जवल बनाने का, दूसरों के जीवन को रोशन करने का। मृत्यु की ये पहली रात आत्मा के लिए आईना बनकर खड़ी हो जाती है। अगर जीवन सच्चाई, प्रेम और करुणा से जिया हो तो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है, लेकिन यदि जीवन केवल स्वार्थ और छल में बीता हो तो आत्मा अंधकार की ओर भटकने लगती है। यही कारण है कि इस रहस्यमयी पहली रात से हमें एक गहरी प्रेरणा मिलती है। जब तक सांस है तब तक समय है। समय है अच्छा करने का, प्रेम बांटने का, सत्य पर टिके रहने का, ताकि जिस दिन मृत्यु की पहली रात हमारी आत्मा के सामने आए वो गर्व से मुस्कुरा सके और कह सके, हाँ, मैंने जीवन सार्थक जिया है। दोस्तों, मरने के कुछ ही मिनट बाद आत्मा अपने ही शरीर को देख रही होती है, बेबस, भ्रमित और अकेली। वो समझ नहीं पाती क्या हुआ। क्या वो अब भी जिंदा है? क्या अब कोई आएगा उसे रास्ता दिखाने? लेकिन उसी पल तय होता है उसका अगला पड़ाव, ऊपर की यात्रा या किसी और जन्म की ओर वापसी। आज हम जानेंगे मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ क्या होता है, पहले घंटे में क्या अनुभव आता है, पहली रात कैसी होती है और कैसे कुछ दिनों के भीतर तय हो जाता है कि आत्मा आगे कहां जाएगी। इस सवाल का जवाब हमें कुछ पहुंचे हुए संतों व योगियों के साक्षात अनुभवों पर आधारित है। साथ ही इसमें शामिल है आधुनिक विज्ञान की वो रहस्यमय खोजें जो बताती हैं कि मृत्यु वास्तव में एक द्वार है, अंत नहीं। योग शास्त्र कहते हैं जैसे ही अंतिम श्वास निकलती है आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर आने लगती है। अगर साधक है तो उसकी आत्मा आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है, लेकिन सामान्य लोगों की आत्मा आमतौर पर निचले चक्रों जैसे मूलाधार या स्वाधिष्ठान से निकलती है। तांत्रिक ग्रंथ इसे सूक्ष्म शरीर का विचलन कहते हैं। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा करीब 2 से 3 घंटे तक अपने ही मृत शरीर के आसपास मंडराती रहती है। वो खुद को मृत मानने को तैयार नहीं होती। वो कोशिश करती है शरीर को हिलाने की, आसपास खड़े परिजनों से कुछ कहने की, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन पाता। यही वो समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा भ्रमित होती है और सबसे असुरक्षित भी। कुछ तांत्रिक विद्वान मानते हैं कि इस दौर में अगर आत्मा असजग हो तो कोई तांत्रिक उसे अपने वश में कर सकता है, उसे किसी विशेष उद्देश्य से बांध सकता है। यही काल प्रेतावस्था की शुरुआत मानी जाती है। माइकल न्यूटन, एक प्रसिद्ध हिप्नोथेरेपिस्ट, जिन्होंने अपनी किताब जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की महायात्रा में बताया कि कैसे उन्होंने हजारों लोगों को गहरी हिप्नोसिस में ले जाकर उनके पास्ट लाइफ्स और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं तक पहुंचाया। इनमें से ज्यादातर लोगों ने एक जैसी ही बातें कही कि मरने के तुरंत बाद उन्हें एक प्रकाशमय आत्मा दिखी जो उन्हें शांति की ओर ले गई। कभी वो आत्मा माँ जैसी लगी, कभी कोई पुराना परिचित, कभी कोई दिव्य मार्गदर्शक। भारत में भी हम अक्सर सुनते हैं कि मरने से कुछ दिन पहले बुजुर्ग कहते हैं, माँ आई थी या भाई बुला रहा है। हो सकता है ये वही गाइडिंग आत्माएं हो जो आत्मा को रास्ता दिखाने आती है। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए जिसमें दर्ज हैं असली आत्माओं की महायात्राएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे, तिब्बती बौद्ध ग्रंथ बाडो थोडोल के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक विचित्र अवस्था में प्रवेश करती है जिसे वे बाडो कहते हैं। यहाँ आत्मा ना इधर की होती है ना उधर की। वो अपने शरीर को देखती है, अपने रोते हुए परिजनों को देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। फिर उसके सामने एक दिव्य प्रकाश, रंग और ध्वनि प्रकट होते हैं। जो आत्मा सजग है वो इस प्रकाश में विलीन हो सकती है, लेकिन जो आत्मा भय, मोह या अज्ञान में है वो इस प्रकाश से पीछे हटती है और यहीं से उसकी उलझन शुरू होती है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की अवेयर स्टडी और 2023 की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद गामा ब्रेन वेव्स कुछ मिनटों तक सक्रिय रहती है, यानी चेतना अचानक बंद नहीं होती बल्कि धीरे धीरे फेड होती है। कुछ मरीजों ने बताया कि जब वे आईसीयू में मृत घोषित किए गए थे उस दौरान उन्होंने खुद को शरीर से ऊपर हवा में महसूस किया, डॉक्टरों की बातें सुनी, उपकरणों को देखा और बाद में सब कुछ सही सही बता दिया। क्वांटम फिजिसिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ और सर रॉजर पेनरोज के अनुसार कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग की माइक्रोब्यूल्स में होती है और मृत्यु के बाद ये क्वांटम फील्ड में लौट जाती है क्योंकि चेतना नॉन लोकल होती है। ये समय और स्थान से परे यात्रा कर सकती है, जैसा कि तिब्बती ग्रंथ बाडो थोडोल में भी कहा गया है।
अब बात करते हैं पहले 10 दिनों और 13वीं की। गरुड़ पुराण कहता है कि पहले 10 दिनों तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर देने के लिए पिंडदान किया जाता है। इन दिनों में आत्मा की स्थिरता, गति और दिशा तय होती है। 13वें दिन आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है यदि वह कर्मों से बंधी है। इसलिए 13वीं महज सामाजिक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा को अंतिम विदाई और नई दिशा देने का आध्यात्मिक चरण है। और ठीक इसी समय यानी 13वीं से पहले आसपास कुछ आत्माओं को विशेष अनुभव होते हैं और कुछ रुक जाती हैं। कुछ आत्माएं मोह, अधूरी इच्छाओं या प्रतिशोध की भावना में फंस जाती हैं। योगियों के अनुसार जो आत्मा मृत्यु के समय क्रोध, दर्द या वासना में होती है वो धरती से अलग नहीं हो पाती। तंत्र मानता है कि ऐसी आत्मा प्रेत अवस्था में चली जाती है और वही पीड़ा बार बार दोहराती है। इस सब के बाद सवाल उठता है, फिर आत्मा कहाँ जाती है? माइकल न्यूटन ने हजारों लोगों को डीप हिप्नोसिस में डाला और पूछा मृत्यु के बाद क्या देखा। कई आत्माओं ने बताया कि वे एक शांत रोशनी से भरे स्थान में पहुंची, जहां और भी आत्माएं थीं जिन्हें वो पहचानती थीं, पर नाम याद नहीं थे। कुछ ने एक स्मरण कक्ष देखा जहां उनके पिछले जीवन की घटनाएं दिखाई गईं और हर वो दुख जो उन्होंने किसी और को दिया था उन्हें खुद अनुभव करवाया गया। फिर आत्मा अपने सोल ग्रुप में लौटती है, एक आत्मिक परिवार जिसके साथ वो बार बार जन्म लेती है, कभी माँ बनकर, कभी भाई, कभी पत्नी, कभी शत्रु। तंत्र इसे कर्मिक अनुबंध कहता है। इनलाइटेंड मास्टर्स का मानना है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती, वो उन्हीं के बीच लौटती है जिनसे उसका कोई गहरा संबंध होता है। कुछ सिद्ध योगी जैसे महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, ओशो या स्वामी राम ये मानते हैं कि जो आत्मा ध्यान, विवेक और प्रेम में स्थिर हो वही इस चक्र से बाहर निकलती है। वे कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान है और जो इसे होश पूर्वक देख लेता है वही जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में ध्यान, प्रेम और विवेक साधा हो तो मृत्यु की पहली रात उसके लिए प्रकाश की ओर एक द्वार बन जाती है, वरना यही रात उसके अगले जन्म की नींव बन जाती है। मृत्यु कभी अंत नहीं थी, वो तो बस आत्मा की एक और यात्रा की शुरुआत है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइबर करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।